घरेलू कलह की आग ने शामली में एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। एक मां ने पहले फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की और जब बच गई, नाकाम हुई कोशिश, तो खुद को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इस आग ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि कमरे में मौजूद उसकी 2 मासूम बेटियों की सांसें भी हमेशा के लिए छीन ली। 10 साल की बच्ची और 1.5 साल की मासूम धुएं में तड़पती रही, जबकि घर के भीतर चीखें और बाहर बेबसी गूंजती रही। अस्पताल में अपनी बच्ची के शव को सीने से लगाकर रोता पिता और एक साथ पूरा परिवार उजड़ गया। दरअसल शामली से सामने आई ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसे टूटते हुए परिवार की दर्दनाक तस्वीर है जहां घरेलू कलह की आग ने एक ही घर की 3 जिंदगियां निगल ली। एक मां जिसने पहले फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की और जब उसमें नाकाम हुई तो खुद को आग के हवाले कर दिया। लेकिन उस जलती हुई आग और कमरे में भरते धुएं ने उसकी 2 मासूम बेटियों की भी सांसें छीन ली। एक बच्ची सिर्फ 10 साल की थी और दूसरी 1.5 साल की। घर के भीतर चीख पुकार मच गई। अस्पताल में बिलखता पिता और मासूम बच्चियों के निर्जीव शरीर। शामली की ये घटना हर किसी को अंदर तक झकझोर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक मां ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, सवाल ये है कि आखिर घरेलू तनाव किस हद तक पहुंच चुका है कि एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया। दरअसल ये दर्दनाक मामला शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अल दरमियान का है। यहाँ रहने वाली करीब 30 साल की अनीता ने गुरुवार को अपने ही घर के कमरे में खुद को बंद कर लिया। बताया जा रहा है कि सुबह उसका पति जस्सी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद अनीता मानसिक तनाव में थी। दोपहर के वक्त उसने पहले कमरे में लगे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश उसकी जान नहीं गई। इसके बाद उसने कमरे में रखी प्लास्टिक की रस्सियों से बनी खाट पर बैठकर खुद को आग लगा ली। आग लगते ही कमरे में तेजी से धुआं भरने लगा। उस वक्त कमरे में उसकी 2 मासूम बेटियां भी मौजूद थी, 10 साल की वंदना और 1.5 साल की जसप्रीत। धुएं की चपेट में आने से दोनों बच्चियों का दम घुट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उधर आग में झुलसी अनीता दर्द से चीखती चिल्लाती रही। घर से उठता धुआं देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत 112 पर डायल कर पुलिस को सूचना दी। पड़ोसियों ने महिला के पति जस्सी को भी फोन किया, जो रोज की तरह सुबह करीब 4 बजे से फल सब्जी बेचने के लिए रेहड़ी लेकर घर से निकल गया था। सूचना मिलते ही जस्सी भागता हुआ घर पहुंचा। पुलिस की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। पत्नी अनीता अधजली हालत में पड़ी थी, जबकि दोनों मासूम बेटियां बेसुध पड़ी थी। तीनों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैराना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप में झुलसी अनीता का इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई। अस्पताल में जस्सी अपनी 1.5 साल की बेटी जसप्रीत के शव को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता रहा। ये दृश्य देखकर अस्पताल में मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। जांच में सामने आया कि अनीता के करीब 4 साल पहले जस्सी से दूसरी शादी हुई थी। इससे पहले उसकी शादी हरियाणा के पानीपत में हुई थी, जहां से उसकी एक बेटी थी, वही बेटी वंदना, जिसके इस हादसे में मौत हो गई। वही जस्सी की पहली पत्नी की भी पहले ही मौत हो चुकी थी। पहली पत्नी से उसको एक बेटा और एक बेटी है। घटना के समय बेटा स्कूल गया हुआ था, जबकि बेटी अपने मामा के घर रहती है। अनीता और जस्सी की दूसरी शादी से 1.5 साल की बेटी जसप्रीत हुई थी, जो इस हादसे में अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। परिजनों के मुताबिक अनीता कुछ दिन पहले ही मायके से वापस आई थी और तभी से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। घटना के समय उसकी सास भी पड़ोस में किसी के घर गई हुई थी, यानी घर में सिर्फ अनीता और दोनों मासूम बच्चियां ही मौजूद थी। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी कैराना हेमंत कुमार भी अस्पताल पहुंचे और बाद में घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने महिला की सास और आसपास के लोगों से पूछताछ की है। फिलहाल घरेलू कलह, मानसिक तनाव और आत्महत्या के कारणों समेत हर पहलू से मामले की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या घरेलू विवाद अब इतने खतरनाक हो चुके हैं कि लोग अपने ही बच्चों की जिंदगी भी दांव पर लगा दे रहे हैं। क्या परिवारों में बढ़ता तनाव और टूटता संवाद अब ऐसी त्रासदियों की वजह बनता जा रहा है? क्योंकि इस आग में सिर्फ एक माँ नहीं जली, बल्कि 2 मासूम जिंदगियां भी हमेशा के लिए बुझ गई। अब उस घर में सिर्फ चीखों की गूंज, बिखरे खिलौने और एक पिता का मातम बचा है, जो शायद जिंदगी भर इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।